दोस्तों, देश के सबसे बड़े उद्योगपति को अब देश के सबसे बड़े उद्योगपति की उपाधि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ना तो भारत के सबसे बड़े और सबसे अमीर उद्योगपति वो रह गए हैं और ना ही दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति रह गए हैं। दोस्तों, लिस्ट जो है अब वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पहले जो स्थान था वो तीसरा था, तीसरे से टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गए और अब पता चल रहा है टॉप 20 की लिस्ट से भी बाहर हो गए। लेकिन ये जो सिलसिला है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इनकी बर्बादी की कगार जो है दोस्तों साफ दिखाई दे रही है। देखिए, गौतम अडानी जी जो कि लगातार नुकसान झेल रहे हैं, अब एक और उनके लिए झटका सामने आया है। उनकी 3 कंपनियों के खिलाफ आप समझ सकते हैं कि खतरा जो है उन तीनों कंपनियों पर मंडरा रहा है। किस तरीके से ये खतरा सामने आया है इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, गौतम अडानी की 3 कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज, अब उसके लिए बहुत बड़ा झटका सामने आया है। ये जो झटका है ये साफ सीधे तौर पर प्रदर्शित करता है कि आने वाले समय में तीनों कंपनियों के जो शेयर है वो किस कदर लुढ़कने वाले हैं और उसका अंदाजा अभी से ही लगा दिया गया है। इसीलिए अब उस परिस्थिति से निपटने के लिए बड़े बड़े जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, उन लोगों ने फैसला लिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको सत्य हिंदी की खबर दिखा रही हूं। यह खबर कहती है कि अडानी ग्रुप की 3 कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी जो है वो बढ़ गई है। जी हां, 3 कंपनियां अब स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आएंगी और इनके ऊपर निगरानी की जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ये जो 3 कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनियों के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, यही कारण है कि 20,000 करोड़ का एफपीओ जो है वो अडानी जी को बंद करना पड़ गया, रद्द करना पड़ गया, निवेशकों का पैसा उनको वापस देना पड़ गया, क्योंकि लोगों ने ना तो लोन दिया उनको और साथ ही जितने भी कंपनीज हैं उसको नुकसान लगातार होने लगा, जो कि कहीं ना कहीं अडानी जी को भी महसूस हुआ कि वाकई में नुकसान हो रहा है। अब ये खबर क्या कहती है ये आपको देखिए बता देते हैं। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी एंटरप्राइज सहित अडानी समूह की कम से कम 3 कंपनियों को बीएसई और एनएससी ने निगरानी में डाल दिया है। दोस्तों, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन तीनों कंपनियों को निगरानी में डाल दिया है। स्टॉक एक्सचेंज की भाषा में अल्पकालिक अतिरिक्त निगरानी उपाय यानी एएसएम, इसको एएसएम ढांचा कहा जाता है। अब अगर हम इस पूरे घटक की बात कर रहे हैं, एएसएम ढांचे की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि एएसएम ढांचा होता क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर एक खबर है जो कि साफ सीधे तौर पर इस पूरी टर्म को परिभाषित करती है कि एएसएम जिसके तहत तीनों कंपनियों को डाल दिया गया है, आखिर उसका मतलब क्या होगा। देखिए, अगर एएसएम की बात करें दोस्तों, तो एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स में इन तीनों कंपनियों को डाल दिया गया है। इससे अडानी ग्रुप के इन शेयर्स को एएसएम में शामिल करने का मकसद शेयरों में उतार चढ़ाव को कम करना है, साथ ही इन स्टॉक्स पर निगरानी भी बढ़ जाएगी। यानी जितनी भी तीनों कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनियों के शेयर्स जो लगातार गिर रहे हैं दोस्तों, उन शेयर्स में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए ये जो फैसला है इतना बड़ा लिया गया है और इसके तहत आने वाले समय में जितने भी शेयर्स हैं, अगर उसमें नुकसान होता है तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश एएसएम में की जाएगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निगरानी जो है इन तीनों कंपनियों पर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में इनका जो प्रोग्रेस है कहीं ना कहीं वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, देखिए, अगर इस खबर की हम बात करें तो अडानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स को एएसएम में डाला गया है। एनएससी ने अडानी ग्रुप स्टॉक्स के 3 शेयर, जिसमें अडानी एंटरप्राइज आता है, अडानी पोर्ट आता है और अंबुजा सीमेंट आता है दोस्तों, इसको एएसएम में डाल दिया है। इसके तहत कम से कम 50% मार्जिन लागू होगा और अधिकतम 100% तक संभव होगा। इसके तहत 3 फरवरी तक ओपन पोजीशन और 6 फरवरी से नए पोजीशन पर लागू होगा। एएसएम क्या होता है? एडिशनल सर्विलेंस मेजर यानी एएसएम एक प्रकार की निगरानी होती है जिसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज यानी बीएसई एनएससी की जाती है। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करने से होता है, यानी कंपनी में जितने भी निवेशकों ने पैसा लगाया है उनका पैसा डूबे ना। अभी तक अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें हजारों निवेशकों ने अपना पैसा लगाया हुआ है दोस्तों, इसीलिए उनकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अगर अडानी ग्रुप डूबा या अडानी ग्रुप पर लगे ये तमाम आरोप सच साबित हुए तो फिर हमने जो निवेश किया है उन पैसों का क्या होगा।
हम तो ठन गोपाल हो जाएंगे। यही कारण है कि अभी इस वक्त ये जो कंपनीज हैं इनको एएसएम में डाल दिया गया है, और जब शेयरों में मैनिपुलेशन या फिर ज्यादा ट्रेडिंग होने से कीमतों में भारी एक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए एएसएम में इसको डाल दिया गया है। शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट और लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में फर्क है दोस्तों। इसको किस में डाला गया है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिस्ट में डाला गया है, शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाला गया है। देखिए एएसएम लिस्ट दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट और दूसरा लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट होता है। इसमें अगर शेयर को शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में डाला जाता है तो उसे 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है, यानी शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में अडानी की तीनों कंपनियों को डाल दिया गया है। अब उनको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। देखेंगे, निगरानी करेंगे कि स्टॉक में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है और उस हिसाब से आगे जाकर फैसला लिया जाएगा। आपकी जानकारी में होना चाहिए तीनों की तीनों कंपनियां लिस्टेड हैं, साथ ही अडानी ग्रुप के इन तीनों कंपनियों का जिक्र भी बीते दिनों बहुत ज्यादा हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे में ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि वाकई जो एक्शन है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले हमने आपको बताया था दोस्तों कि केंद्र सरकार जो है वो पीछे सेबी को, यानी केंद्रीय एजेंसियों को इस घोटाले की जांच करने के आदेश दे चुकी है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरी बात की, लेकिन फिर भी केंद्र की ओर से इशारा कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस घोटाले की जांच हो, जिस घोटाले में अभी इस वक्त अडानी जी फंसे हुए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आती है दोस्तों, इनके जो शेयर्स हैं, इनकी कंपनीज के शेयर्स हैं वो धड़ाम-धीनी गिर जाते हैं। इनका स्थान जो है दुनिया के टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में नीचे आ जाता है। अब तो टॉप 20 से भी ये बाहर हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, भयंकर रिपोर्ट है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार द्वारा, तमाम केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अभी तक हमारी नजर में। लेकिन जांच जो है वो जारी है। देखना ये होगा कि जो जांच इस वक्त हो रही है दोस्तों, उसका क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। आपको ये बात मालूम होगी कि किस तरीके से अडानी ग्रुप के इन तमाम शेयर्स के गिरने से अडानी साहब को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक और खबर है। ये खबर बताती है कि अडानी ग्रुप तो देखिए नुकसान झेल ही रहा है, लेकिन उससे जुड़ी जितनी भी कंपनीज है, चाहे फिर वो सरकार के अधिग्रहण वाली बीमा कंपनी हो, बैंक्स हो, सबको नुकसान झेलना पड़ रहा है। एलआईसी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है दोस्तों। एलआईसी का नाम पहले भी आया था। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई तो उसके तकरीबन 2 दिन के भीतर एलआईसी को 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अभी ये जो आंकड़ा है ये 30,000 करोड़ को पार कर चुका है। जी हाँ, ये खबर कहती है कि 10 दिन में 30,000 करोड़ का नुकसान एलआईसी को झेलना पड़ा है। इसी से समझा जा सकता है कि आने वाले समय में एलआईसी और कितना नुकसान झेलेगी। और ये जो नुकसान है ये जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ है, कोई अमीर निवेश नहीं है इसमें। अब एफपीओ में आप समझ सकते हैं, जो एफपीओ लॉन्च हुआ था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद, उस एफपीओ में बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़े बड़े निवेशकों ने, अमीर निवेशकों ने, अमीर उद्योगपतियों ने निवेश किया था दोस्तों। चाहे फिर वो अबू धाबी की इंटरनेशनल कंपनी हो या फिर वो आप भारत में कुछ अंबानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात कर लीजिए, सबने उसमें निवेश किया था। 20,000 करोड़ रुपए का वो एफपीओ था, लेकिन बावजूद उसको रद्द करना पड़ गया और रद्द किया भी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं गौतम अडानी जी को भी उससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। और ऐसा उन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा कि जिस तरीके से मार्केट में उठापटक हो रही है उसको देखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं। ऐसे में ये जो नुकसान है एलआईसी को 30,000 करोड़ रुपए का, जैसा ये खबर कहती है आज तक की, कि अडानी ग्रुप के कई शेयर्स में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का निवेश है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर नीचे गिर रहे हैं। इसका नुकसान एलआईसी को भी उठाना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप से होने वाली एलआईसी की कमाई में तेजी से गिरावट आई है। ऐसे में दोस्तों इस वक्त देखिए, इससे पहले यह भी खबर आई कि केंद्र सरकार की ओर से जितने भी तमाम बैंक्स हैं, उन बैंक्स केंद्र सरकार की तरफ से तो नहीं, केंद्र सरकार ने तो सेबी को जांच के आदेश दिए, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने जितने भी बैंक्स हैं उनको ये आदेश जारी किया, निर्देश जारी किया कि आपने जितना भी लोन अडानी ग्रुप को दिया है उसका ब्यौरा पूरी तरीके से हमें चाहिए, एनी हाउ जल्द से जल्द हमें उपलब्ध कराइए। क्योंकि देखिए ऊपर ये पूरी बात गई होगी और उसके बाद से ही ये सारी
कवायद जो है वो शुरू है और अभी तक शुरू है दोस्तों। आलम यह है कि ना सिर्फ बैंक्स को नुकसान हुआ है, बल्कि जैसा मैंने बताया एलआईसी को भी नुकसान हुआ है, और इसी की वजह से अडानी ग्रुप को लोन देना कई बैंक्स ने बंद कर दिया है। चाहे फिर आप सिटी वेल्थ बैंक की बात कर लीजिए या फिर आप क्रेडिट स्विस बैंक की बात कर लीजिए, दोनों ने लोन देना बंद कर दिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे और भी बैंक्स जो है वो सिक्योरिटीज अडानी ग्रुप की लेने से मना कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मामला बहुत डाबाडोल है, संभालने में बहुत टाइम लगेगा। देखना यह होगा कि कब तक संभलता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।